नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। समांतर यानी समान अंतर, यानी एक ऐसी समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संख्या d समांतर श्रेणी का सारों अंतर कहलाती है। जैसे हमारी समांतर श्रेणी है a प्लस डी, फिर अगली बार तीसरे पद में फिर d जुड़ रहा है तो a प्लस 2d हो गया। उससे अगले वाले पद में फिर एक d जोड़ दिया तो a प्लस 3d हो गया। यानी पहले पद को a कहेंगे, दूसरे पद को a प्लस डी, तीसरा पद होगा a प्लस 2d, चौथा पद होगा a प्लस 3d। तो इस प्रकार हमारा जो nवा पद होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ जो दूसरा पद है a2 वो क्या है a प्लस डी, यानी उसमें d के गुणा में क्या है 1 है। ऐसे जो तीसरा पद है a3 उसमें d के गुणा में क्या है 2 है। तो ऐसे ही हमारे पास जो nवा पद होगा an उसमें a प्लस n माइनस 1d होगा। ये हमारा क्या होगा nवा पद, जिसे हम an से लिखते हैं। d क्या कहलाता है सारों अंतर, यानी पहले पद और दूसरे पद में कितना अंतर है। व्यापक पद होता है प्रथम पद यानी a प्लस पदों की संख्या n माइनस 1 गुणा का सारों अंतर। किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद हो तो अंत से nवा पद कैसे ज्ञात करें। अंत से nवा पद हम ज्ञात करेंगे अंतिम पद माइनस में n माइनस 1 गुणा का d। इस प्रकार से हम अंत से nवा पद ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के पदों का चयन, मान लो ये आ जाए कि 3 समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेनी है, तो 3 संख्या कौन कौन सी लेंगे हम a माइनस डी, a प्लस डी। 4 पद लेने हो हमें अपनी तरफ से तो लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 5 पद लेने हो हमें तो लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 1d के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो n फलों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम Sn बराबर n/2 a यानी प्रथम पद प्लस nवा पद यानी अंतिम पद, nवा पद को ही हम अंतिम पद कहते हैं। तो ये हो गया n/2 a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो a है ये a प्लस में l यानी अंतिम पद, तो इसको हम n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं। अब हमारी आती है प्रश्नमाला 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सारों अंतर d ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा 6, 9, 12 और 15। ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है, तो यहाँ a होगा a बराबर 6। इसको ही हम कहते हैं प्रथम पद। अब d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में से हम पहला पद निकाल करके d निकालते हैं। घटा करके दूसरा पद है a2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है 9 माइनस 6, ये 9 में से 6 गई तो 3, यानी d क्या आ गया 3। d होता है सारों अंतर। सारों अंतर हमारा 3 है और प्रथम पद हमारा 6 है। प्रथम पद a1 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये 6 है और सारों अंतर हमारा हो गया 3। अब इसका सेकंड भाग है -7, -9, -11, -13। इसका प्रथम पद और सारों अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद का मतलब है जो पद सबसे पहले है वो हमारा प्रथम पद यानी -7। अब सारों अंतर निकालेंगे, तो सारों अंतर कैसे निकालते हैं, हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद यानी a2 माइनस a1।
A2 कितना है -9 माइनस माइनस 7, ये हो गया -9, ये माइनस तो ये रहा और ये -7 ये प्रथम पद का। माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है +7, ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 7, यानी 7 में से 9 घटाएंगे, 7 में से 9 गया तो 9 बड़ी संख्या, ये आ गया -2। तीसरा भाग है इसका 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये हमारी समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारों अंतर ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद है इसका प्रथम पद को A या A1 कुछ भी कह सकते हैं, A1 बराबर 3/2। अब हमें क्या करना है, इसका सारों अंतर ज्ञात करना है। तो सारों अंतर निकालते हैं। दूसरा पद A2 - A1, पहला पद A2 क्या है हमारा 1/2, A1 क्या है 3/2। अब 1/2 में से हम 3/2 को घटाएंगे। ये दोनों परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को हम घटाने के लिए पहले लघुत्तम लेते हैं। दोनों का हर समान है तो अंश भी समान रहेगा, 1 - 3, और 1 में से 3 गई तो -2/2। 2 से कैंसिल हो रहा है 1 पे, तो ये हो गया -1, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। इसका चौथा भाग है हमारे पास 1, -2, -5, -8। तो A प्रथम पद 1 आ गया। D यानी A2 - A1, A2 क्या है हमारा -2 और -1, प्रथम पद -1 है, तो D की वैल्यू हमारी आ गई D = -3। सारों अंतर हमारा हो गया -3 और A की वैल्यू क्या आ गई, प्रथम पद है -1। पांचवा भाग है इसका -1, 1/4, 3/2 का प्रथम पद और सारों अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद वही A बराबर -1, जो सबसे पहला पद होता है वो प्रथम पद है, और D यानी सारों अंतर हम कैसे निकालेंगे, दूसरा पद यानी A2 - A1। A2 क्या है हमारा 1/4 -1, क्योंकि A1 हमारा -1 है और -1 ये रहा, तो ये हो गया 1/4 + 1। अब जो कि ये परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या का हम जोड़ या घटा हम कैसे करते हैं, लघुत्तम लेकर के। तो 4 और 1 का लघुत्तम आएगा 4। 4 को 4 बनाना है तो 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा प्लस। अब इस 1 को हमें नीचे वाले 1 को 4 बनाना है, तो 4 से गुणा करेंगे। जब नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4 और ये आ गया 5/4, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/4। छठा भाग है इसका 3, 1, -1, -3। तो इसका प्रथम पद हमारा A = है 3, और सारों अंतर वही हम निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी A2 - A1। A2 - A1 का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। 1 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा -2। इसका 7वां भाग है इसी सवाल का, क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां भाग। 7वें भाग में हमारे पास है संख्या 3, -2, -7, -12। ये समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 3 और सारों अंतर यानी D। सारों अंतर D निकालेंगे हम A2 - A1। अब A2 में से A1 घटाएंगे, यानी -2 -3, -2 यहाँ बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस होगी, इसलिए -3। अब दोनों निशान माइनस के हैं, 2 और 3 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे और निशान माइनस का ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। विषय गणित, अध्याय समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए
प्रथम पद ए एवं सारो अंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पद लिखें, प्रथम 4 पद लिखें। तो पहला भाग हमारा है जिसमें ए हमारे पास दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है हमारे पास 1/2। ए है प्रथम पद और डी है सारो अंतर। अब हमें इस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद हमारा क्या है? -1। पहला पद हमारे पास दिया हुआ है दूसरा पद। दूसरा पद हमारा होगा a + d। a + d का मतलब है a तो -1 है और d 1/2। अब हमारे पास एक तो संख्या -1 और एक है 1/2। इन दोनों को जोड़ने के लिए, इनको हल करने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2। 1 के पहाड़े में 2 पे आता है तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे -2 प्लस 2 के पहाड़े में 2 1 पर आता है तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1। ये आ गया हमारा -1/2, यानी दूसरा पद हमारा क्या आ गया? -1/2। अगला पद तीसरा पद a3 = ये होता है a + 2d। a + 2d का मतलब a तो हमारा क्या है? -1 प्लस का 2d क्या है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल क्योंकि गुणा में है, तो ये हो गया -1 + 1 और 1 में से 1 गई तो 0, ये कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए क्या आ गया? 0। तीसरा पद हमारा आ गया 0। चौथा पद a4 = a + 3d। a की वैल्यू वही -1 प्लस 3, d की वैल्यू 1/2। ये हो गया -1 प्लस का 3 और 2 कैंसिल नहीं हो रहे तो 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3/2। अब इसको हल करने के लिए इसके बटे में 1 करके इसका लघुत्तम लेंगे। 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2। 1 दूनी 2, तो यहाँ 2 आएगा, 2 एकम 2, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ये आ गया 1/2, यानी हमारा जो चौथा पद है वो आ गया 1/2। इस प्रकार इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए हमारे पास -1, -1/2, 0 और 1/2। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास a = 1/3 और d = 4/3, यानी 1/3 a का मान दे रखा है और 4/3 d का मान है। प्रथम पद 1/3, सारो अंतर 4/3। पहला पद हमारे पास दिया हुआ है। अब हम दूसरा पद निकालेंगे a2 = a + d, यानी a में प्रथम पद में सारो अंतर को जोड़ देंगे। प्रथम पद 1/3 प्लस का 4/3। 1/3 में 4/3 को जोड़ेंगे, दोनों का हर समान है तो लघुत्तम 3 आएगा। जब हर समान हो तो लघुत्तम भी वही संख्या आती है और ऊपर की संख्या हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1 + 4, ये हो गई 5/3। तीसरा पद a3 = a + 2d। a यानी 1/3 प्लस का 2 गुणा का 4/3, क्योंकि d की वैल्यू हमारी 4/3 है। ये हो गया 1/3 प्लस 8/3, 2 चौकी 8। यहाँ भी नीचे हर दोनों का सेम है, 3 है, तो लघुत्तम 3 आएगा। जब लघुत्तम भी सेम हो तो ऊपर की संख्या ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1 + 8, ये हो गई 9/3। तो ये हो गया 3 × 9, यानी a3 हमारा आ गया 3। चौथा पद हमारा है a4 = a + 3d। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/3 है प्लस 3, d की वैल्यू 4/3। हम यहाँ चाहे तो 3 को 3 से हल भी काट भी सकते हैं, लेकिन काटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि फिर इसके बटे में 1/, यहाँ 3 है तो फिर हमें लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको करते हैं 1/3 प्लस 3 चौके 12/3। दोनों परिमेय संख्या है, फिर लघुत्तम लेकर के हल करेंगे। लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो 3 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा, इसलिए ऊपर की संख्या ऐसे कैसे आ जाएंगे। 1 + 12 ये हो गया 13/3। तो सवाल नंबर 2 में हमारे पास जो संख्या आई
वो 1/3 प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा है 5/3, तीसरा पद 3 और चौथा पद आया हमारा 13/3। यहाँ 3 को हम 9/3 भी लिख सकते हैं। इसका तीसरा भाग है सवाल का हमारे पास। तीसरे भाग में ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.6 और डी की वैल्यू हमारे पास है 1.1। अब हमें दूसरा पद निकालना है। प्रथम पद तो हमारे पास है a बराबर 0.6, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस का d। a की वैल्यू हमारे पास है 0.6 प्लस d की वैल्यू 1.1। अब सबसे बड़ी बात, बच्चों को ये जोड़ना नहीं आता, तो ये जोड़ कैसे करते हैं हम? 0.6 और 1.1 ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। दशमलव के बाद इधर दशमलव को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब इधर की संख्या 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7.1, ये हो गया 1.7। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे इसका। a3 बराबर a प्लस 2d। a की वैल्यू है 0.6 प्लस का 2, d की वैल्यू है 1.1, ये हो गया 0.6 प्लस का 2.2। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 2.8। 6 में 2 जोड़ दिया 8, 0 में 2 जोड़ा तो 2.8। a4 यानी चौथा पद। चौथा पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d। a प्लस 3d। a की वैल्यू वही 0.6 प्लस का 3, d की वैल्यू 1.1, ये हो गया 0.6 प्लस 3.3, ये आगे हमारे पास 3.9। यानी प्रथम पद हमारा क्या था? 0.6। द्वितीय पद क्या है हमारा? 1.7। तीसरा पद हमारा है 2.8 और चौथा पद हमारा आ गया 3.9। चौथा भाग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग है। चौथा ये है a की वैल्यू 4 दे रखी है और d की वैल्यू -3। a बराबर 4 और d बराबर -3। यानी प्रथम पद हमारे पास 4 है और सारों अंतर -3। तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद a2 बराबर वही a प्लस d। a में d जोड़ेंगे यानी 4 प्लस -3, और प्लस और माइनस की गुणा क्या आती है? माइनस होती है। तो 4 - 3, 4 में से 3 गई तो 1। अगला पद निकालते हैं। a3 बराबर a प्लस 2d। a प्लस 2d का मतलब a हमारा 4 है, प्लस में 2 और d की वैल्यू -3 है, ये हो गया 4 - 6 और 4 में से 6 गई तो माइनस का 2। चौथा पद हमारा है उसको हम लिखेंगे a प्लस 3d। ध्यान रहे दूसरे पद में a प्लस 1d होता है, तीसरे पद में a प्लस 2d होता है, चौथे पद में a प्लस 3d होता है। तो 4 प्लस 3 गुणा -3, ये हो गया 4 - 3 या 9, 4 में से 9 गई तो माइनस का 5। तो इस समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए 4, 1, -2, -5। अब हमारा पांचवें भाग में a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 14, a की वैल्यू हमारे पास है 11 और d की वैल्यू है -4। तो हम दूसरा पद निकालेंगे। a2 बराबर a प्लस d। तो a हमारा 11 है और d -4, तो ये हो गया 11 - 4 बराबर 7। तीसरा पद निकालेंगे। a3 बराबर a प्लस 2d। तो a क्या है? 11 प्लस 2, d की वैल्यू -4, ये हो गया 11 - 8 यानी 3। चौथा पद निकालेंगे हम। a4 बराबर a प्लस 3d। तो 11 प्लस 2 गुणा का 3 गुणा का -4, ये हो गया 11 - 12 यानी -1। तो इस समांतर श्रेणी के 4 पद हमारे पास हुए। पहला पद 11, दूसरा पद 7, तीसरा पद 3 और चौथा पद -1। छठा भाग है इसका हमारे पास, वो है a = -1.25 और d = है -0.25।
प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है -1.25, द्वितीय पद हमारे पास है -0.25। तो हमें क्या निकालना है, इसका 4 पद निकालने। प्रथम पहला पद हमारे पास है, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। ए हमारा है -1.25 प्लस का D हमारा है -0.25। तो -1.25 प्लस और माइनस की गुणा आएगी -0.25। अब हमारे पास दोनों ही संख्या माइनस की हैं, तो जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो हम उनको जोड़ते हैं और निशान माइनस का लगाते हैं। तो ये हो गया माइनस का 1.50। कैसे जोड़ते हैं, 1.25 और 0.25 को, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5.1। दोनों संख्या माइनस की है इसलिए माइनस आएगा। तीसरा पद निकालेंगे हम, A3 बराबर A प्लस 2D। ए की वैल्यू है -1.25 प्लस 2D की वैल्यू हमारी -0.25। गुणा करते हैं, -1.25 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का 0.50। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया माइनस का 1.75। चौथा पद निकालेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D। A प्लस 3D, ए की वैल्यू है -1.25 प्लस का 3D की वैल्यू है -0.25। -1.25 माइनस का 0.75, क्योंकि 3 को हम अंदर गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3 को 25 से गुणा किया तो 75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया -2.00 यानी -2। ये हमारी 4 प्रथम पद हो गए हैं। पहला पद था -1.25। दूसरा पद है -1.50। तीसरा पद -1.7 और चौथा पद है -2। 7th पार्ट है हमारा, 7th क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का 7th भाग है। A = 20 और D = -3/4। यानी हमारे पास प्रथम पद 20 है और सारों अंतर -3/4 है। तो दूसरा पद निकालना है हमें, तो दूसरा पद पहले पद में सारों अंतर को जोड़ देंगे, A प्लस D। A 20 है, -3/4। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेकर के हल करते हैं। 1 और 4 का लघुत्तम आएगा 4। 1 को 4 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे, तो 20 को भी 4 से गुणा करेंगे। 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौका 80, -4 को 4 नीचे है हमारा, और लघुत्तम 4 है, हर भी 4 है, तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा। यह आ गया 77/4, यानी दूसरा पद हमारा आ गया 77/4। तीसरा पद है A3 बराबर A प्लस 2D। A प्लस 2D यानी 20 प्लस 2 गुणा -3/4। ये हो गया 20 माइनस 6/4। इसको हल करने के लिए भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, 4 लघुत्तम आएगा। इस 1 को 4 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो 20 चौका 80 -6। 80 में से 6 गई तो 74/4। इसको हम 37/2 भी लिख सकते हैं, 37/2। यानी तीसरा पद हमारा आ गया 37/2। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। A हमारा 20 है, प्लस का 3D की वैल्यू -3/4। ये हो गया हमारा 20 माइनस 9/4। इसको हल करने के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आ गया 4। वही 20 चौका 80 माइनस का 9, 80 में से 9 गई तो 71/4। यानी हमारा चौथा पद हो गया 71/4। अब चारों पद होंगे हमारे। प्रथम पद हमारा है 20, दूसरा पद है 77/4, तीसरा पद है 37/2 और चौथा पद है 71/4।
ये हमारे चारों पद है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो। अब हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद लिखिए। तो हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे हम? समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। यानी यहाँ हमारा पहला पद यानी A1 है 2, दूसरा पद A2 है 5/2, तीसरा पद A3 है 3 और चौथा पद A4 है 7/2। यहाँ हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद में से और तीसरा पद घटाएंगे। यदि सबका अंतर समान है तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो हम D निकालते हैं। D = A2 - A1। A2 हमारा है 5/2 माइनस का 2। अब 5/2 परिमेय संख्या है तो इसको हल करेंगे लघुत्तम लेकर के। 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2, 2 एकम 2 तो 5 का 5, 1 दूनी 2 तय तो 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 1/2। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो हमारा आ गया 1/2। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद हमारा 3 है और दूसरा पद है 5/2। तीसरे पद में से 5/2 घटाएंगे तो भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी यहाँ आएगा 6, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, ये आ गया 1/2। अब हम चौथे पद में से तीसरा पद घटा के देखते हैं। A4 - A3, A4 की वैल्यू हमारी 7/2 माइनस 3। 7/2 में से 3 घटाने के लिए भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का लघुत्तम हो गया 2, ये आ गया 7 माइनस 6, 1/2। यानी यहाँ हमने 3 सारांतर निकाले। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया और चौथे पद में से तीसरा पद घटाया। तो यहाँ सारांतर सब में 1/2, 1/2, 1/2 आया है। तो D = 1/2। अब हमारे पास सारांतर पता चल गया अपने को, ये समांतर श्रेणी है ये भी पता चल गया। अब हमें 5वां पद निकालना है यानी A5। A5 निकालने के लिए इसको लिखेंगे A + 4D। A की वैल्यू हमारी है 2 + 4 × 1/2, क्योंकि हमारा सारांतर क्या है 1/2। यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 + 2 = 4। यानी 5वां पद हमारा क्या आ गया 4। अब हमें छठा पद निकालना है तो A6 = A + 5D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 5, D की वैल्यू 1/2। इसको हल करेंगे 2 + 5/2 करके। यहाँ 1 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 2, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 9/2। ये आ गया हमारा छठा पद। अब निकालेंगे हम 7वां पद। A7 = A + 6D। A तो हमारा है 2, A हमारा है 2 प्लस का 6 गुणा D है 1/2, 2 3 6, तो ये हो गया 2 + 3 = 5। यानी 7वां पद हमारा आ गया 5। तो अब इससे अगला पद है 8वां पद। A8 = A + 7D। A + 7D का मतलब है A की वैल्यू 2 प्लस का 7, D की वैल्यू 1/2, यानी 2 + 7 × 1/2। तो इसको हल करेंगे अपन 2 + 7/2 करके। 2 में 7/2 जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेके जोड़ना पड़ेगा। लघुत्तम आ गया 2 1 और 2 का, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, 4 + 7, ये हो गया 11/2। तो हमारी जो समांतर श्रेणी अब जो बनी है उसके 4 पद तो हमें दिए हुए थे,
और अगले 4 पद यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ये हमने निकाल लिया। तो 5वां पद आया इसका 4, 6ठा पद आया इसका 9/2, 7वां पद है 5 और 8वां पद है 11/2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग हमारे पास है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यानी समांतर श्रेणी के 4 पद हैं, चारों पद ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ प्रथम पद a बराबर -1/2। तो d निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी -1/2 -1/2, ये हो गया -1/2 + 1/2, ये आ गया 0। अब इससे अगला 2 पदों का डिफरेंस निकालेंगे, a3 - a2, a3 -1/2 -1/2, ये हो गया -1/2 + 1/2, ये भी क्या आ गया 0। अगले 2 पदों का यानी a4 में से a3 घटाएंगे तो -1/2 -1/2, ये हो गया -1/2 + 1/2, 0। यहाँ सभी पदों का अंतर यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, चौथे पद में से तीसरा पद घटाया, तो सबका सारा अंतर समान आ रहा है 0 0 0। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है, यानी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद भी लिखेंगे, तो इसके अगले 4 पद होंगे, अगले 4 पद सेम ही रहेंगे क्योंकि इनका अंतर 0 है। तो अगले 4 पद ये हो गए -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भाग 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का भाग 3 है हमारे पास a, a², a⁻3, a⁻4। यहाँ भी हमारे पास 4 पद दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो प्रथम पद a है और द्वितीय पद a², तीसरा पद a⁻3, चौथा पद a⁻4। तो पहले d बराबर a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। अब ये a⁻2 - a, a⁻2 में से a कैसे घटेगा, दोनों में से a कॉमन ले लो, अंदर यहाँ a⁻2 है तो a तो बाहर आ गया, a के अंदर बच गया। यहाँ a अकेला था वो बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1। अब घटाएंगे a⁻3, तीसरे पद में से दूसरा पद, यानी a⁻3 में से a⁻2 घटाएंगे। यहाँ दोनों में से a⁻2 कॉमन आ रही है, अंदर बच गया a - 1। तीसरा है a⁻4 - a⁻3, यानी चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे तो ये हो गया a⁻4 - a⁻3। यहाँ दोनों में से a⁻3 कॉमन आ रहे, अंदर बच गया a - 1। यहाँ सारों अंतर बराबर नहीं है, यहाँ a, a-1, a⁻2, a-1, a⁻3, a-1। तो हम कहेंगे कि समांतर a², a⁻3, a⁻4 समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके अगले 4 पद भी नहीं लिखने हैं। चौथा भाग है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है √3, √6, √9, √12। हमें ये बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। a हमारे पास √3 है, d निकालेंगे, d बराबर a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद हमारा √6 - √3, दूसरा पद √6 माइनस पहला पद √3। √6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 - √3। अब दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है √3, अंदर बच गया यहाँ √2 - 1। अगला a3 में से यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो √9 - √6। √9 को हम लिख सकते हैं √3 × 3, √6 को लिख सकते हैं 2 × 3।
अब दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया √3 माइनस √2। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो √12 माइनस √9। √12 को हम लिख सकते हैं √4 गुणा का 3, √9 को लिख सकते हैं √3 गुणा 3। और यहाँ दोनों में से √3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया √4 माइनस √3। यहाँ सारे के सारे जो सारों अंतर हैं वो अलग अलग हैं, √3 √2 माइनस 1, √3 √3 माइनस √2, √3 √4 माइनस √3। तो हम कहेंगे √3 √6 √9 √12 समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग हमारा √2 √8 √18 और √32। यहाँ हमारा प्रथम पद a बराबर है √2। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, d बराबर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। अब जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद हमारा √8 है और पहला पद है √2। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2। √8 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 8 के हम फैक्टर करते हैं तो 2 पे भाग जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पे जाएगा, फिर 2 पे। यहाँ 2 हमारे पास 3 बार आया, 1 2 3। इनमें से एक का जो जोड़ा बना वो तो हमने बाहर लिख दिया और बचा ये अकेला 2, ये अंदर है। अब 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो ये आ गया √2। अब तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाते हैं, तीसरा पद हमारा है √18 माइनस का √8। √18 को हम लिखेंगे 3 √2। कैसे लिखेंगे, 18 के गुणनखंड करो, पहले भाग 2 से करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 नंबर 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से। यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है तो ये 3 तो बाहर आ गया और 2 अंदर रह गए। माइनस का √8 को अभी हमने लिखा था 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 गए तो बचा √2। a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 यानी √ का 32 माइनस √18। अब √32 को क्या लिखें, 32 के फैक्टर करो। यहाँ 32 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 16 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ 2 के 2 जोड़े तो पूरे बन रहे, एक अकेला 2 है तो 2 यहाँ से लेंगे हम और 2 यहाँ से लेंगे, 2 दूनी 4। तो √32 को हम लिखेंगे 4 √2 माइनस √18 को अभी हमने लिखा था 3 √2 और 4 √2 में से 3 √2 घटाएंगे तो बचा √2। यहाँ हमारे पास a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 यानी सारे के सारे सारों अंतर बराबर हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी है √2 √8 √18 √32 क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद लिखने हैं। अगले 4 पद लिखते हैं अब इसके हम, यानी 5वां पद a5 को कैसे लिखेंगे, a + 4d। a की वैल्यू हमारी √2 प्लस का 4 और d की वैल्यू भी हमारी √2 है। तो 1 √2 में 4 √2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 √2 और 5 √2 को अगर √ में लिखना है हमें तो 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, इसको हम √50 भी लिख सकते हैं। अगला पद छठा पद a + 5d, a + 5d, a हमारा √2 है प्लस का 5, d भी हमारा √2 है। 1 √2 में 5 √2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 √2 और 6 √2 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग 36, 36 दूनी 72 यानी √ में 72 लिख सकते हैं। अब हम 7वां पद ज्ञात करेंगे। 7वां पद का मतलब है a + 6d, a की वैल्यू √2 प्लस का 6 √2, √2 में 6 √2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 √2 और इसको हम लिख सकते हैं √98 यानी 98। 8वां पद a8 बराबर a + 7d,
√2 + 7 √2। 1 √2 में 7 √2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 √2। और 8 √2 को हम लिख सकते हैं 8 8 64 दूनी 128। यानी इसके अगले 4 पद, अगले इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद हो गए √50, √72, √98 यानी 98 और √128। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का छठा भाग हमारे पास है। ये है A 2 3 4 A 2 3 4। ये बताना है हमें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका प्रथम पद तो हमारे पास A है, तो D निकालेंगे। D बराबर 2A - A। दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं, 2 में से A में से A गया तो A बचा। A तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये हो गया 3A - 2A बराबर A। फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो ये हो गया 4A - 3A, ये भी। यानी सभी सारों अंतर क्या है, समान है। अतः A 2A 3A 4A किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले पद अपन सीधे भी कर सकते हैं। वैसे तो A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, लेकिन यहाँ हमें क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सवाल है तो हमें इसको करके दिखाना पड़ेगा। पांचवा पद है इसका A5 बराबर A + 4D। A की वैल्यू यानी प्रथम पद तो A ही है, A + 4, D की वैल्यू भी A है, तो ये हो गया A + 4A बराबर 5A। छठा पद निकालेंगे इसका तो A + 6D। A की वैल्यू A यानी प्रथम पद A है और उसके बाद हमारा 5D, 5 और D की वैल्यू A है, तो ये हो गया 6। A7 बराबर A + 6D, तो A + 6D, A = 7A। A8 = A + 7D, A + 7 × A बराबर 8A। तो इस समांतर श्रेणी के अगले पद हो 4 पद हो गए 5A 6A 7A 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम 7वां भाग करते हैं। 7वां भाग हमारे पास है 0.2 0.22 0.222। ये समांतर श्रेणी दी हुई है, ये श्रेणी है। अब हमें ये बताना है कि समांतर है या नहीं है। तो हम वही A की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, D निकालेंगे A2 - A1 करके। A2 क्या है हमारे पास 0.22 - 0.2। अब 0.22 में से 0.2 घटाना है, तो देखिए 0.22। अब दशमलव के नीचे 0.0 और 2 ऐसे करेंगे। अब यहाँ 2 है तो इसके पीछे 0 लगा देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गई तो 0.0, यानी ये आ गया हमारे पास 0.02। अगला अंतर निकालते हैं A3 - A2। ये हो गया 0.222 - 0.22। तो अब की बार 0.222 में से हम 0.22 घटाएंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। 2 में से 0 गई तो 2, 0.0। ये आ गया हमारा 0.002। ऊपर वाला सारो अंतर और नीचे वाला सारो अंतर बराबर नहीं है, यानी A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। सारो अंतर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अतः संख्याएं 0.2 0.22 0.222 समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारी प्रश्नावली 5.1 समाप्त।